जो इंडिया में हो रहा है और जिस तरह का अमेरिका का दोगलापन है वो हमारे लिए, और जो इंडिया में जो कुछ हो रहा है वहां पर कुछ नहीं कहा जा रहा और यहाँ पर जो है वो खित्ते का अदम तवाजुन की बात की जा रही है कि इंडिया ने अमेरिका को कहा नहीं नहीं हम तो आपके साथ हैं। अच्छा। तो आपने हमारे लिए क्या किया? अच्छा। हमारा तो पाकिस्तान के साथ प्रॉब्लम है, उनकी तो मिसाइल टेक्नोलॉजी चल रही है, आपने आज तक कुछ नहीं किया उनके ऊपर। आप एक काम करें ना, थोड़े से बयानबाजी करें ना, जरा टाइट करें ना उनकी हुकूमत को कि ये मिसाइल टेक्नोलॉजी हमारे लिए कर रहे हैं और वी डोंट लाइक इट। तो आप इसको तो रोकें। आप तो ये भी नहीं हमारे लिए कर सके और हम आपके लिए चाइना के साथ क्या करेंगे? तो प्लीज टेक अ पोजीशन विद अस विज़-विज़ पाकिस्तान। तो अमेरिका ने कहा चलो ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ सैंक्शन कर देने हैं, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ जरा ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ ना थोड़ी देर। इंडियन लॉबी जो है वो कार फरमा है और इस वक्त जो आउटगोइंग प्रेसिडेंट है उन पर असरअंदाज होकर इसमें ये आ सकते हैं, पाकिस्तान पर प्रेशर बिल्ड किया जा सकता है। पाकिस्तान पर एक साथ कई देश टूट पड़े हैं। पाकिस्तान को फुटबॉल की तरह कई देशों ने जमकर लात मारी है। रूस, अमेरिका, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों ने पाकिस्तान को जमकर धोया है। आज ये खबर भारत को खुश कर देगी। अमेरिका ने कहा है कि हमें पाकिस्तान से खतरा है। अमेरिका ने दावा किया है कि पाकिस्तान ने उसे धोखा दिया है। पाकिस्तान चुपचाप लंबी दूरी तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइलें बनाने की कोशिश कर रहा है। ये मिसाइलें अमेरिका के लिए खतरा बन सकती हैं। अमेरिका के डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पाकिस्तान का नाम लिया है और पाकिस्तान की 4 बड़ी कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। अमेरिका ने कहा है कि हमने मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान की मदद की थी, लेकिन पाकिस्तान हमें धोखा देकर मिसाइलें बना रहा है। तो ये इंडिया के कहने के ऊपर ठीक जो बाइडेन ने जाते जाते ये कर दिया, क्योंकि इस वक्त उनकी पोजीशन वीक है और इंडियन लॉबी जो है वो असरअंदाज होकर और ये इंडियन काम लॉबी करवा इज नाउ सकती है। कमिंग बैक इनटू पावर विद डोनाल्ड ट्रंप। तो मेरा ख्याल है ये लॉक इन कर दिया है कि अब फोकस इंडिया को खुश करने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ इस किस्म की चीजें चलेंगी, बिकॉज अमेरिका वांट्स इंडिया एंड डोनाल्ड ट्रंप वांट्स इंडिया टू स्टैंड विद अमेरिका एंड द वेस्ट अगेंस्ट चाइना। पाकिस्तान अमेरिका का बचुंगड़ा है, अमेरिका का पपिट स्टेट है, अमेरिका की सैटेलाइट स्टेट कह लें, अमेरिका का गुलाम है, लेकिन अमेरिका पाकिस्तान पे भरोसा नहीं करता। अमेरिका को भारत पे ये भरोसा है कि भारत कभी भी कहीं भी टेररिज्म नहीं करता या दूसरे मुल्कों पे हमले नहीं करता, दूसरे मुल्कों के अंदरूनी मामलात में दखल नहीं देता। लेकिन पाकिस्तान एक इंटरनेशनल मुजाहिद के तौर पे चलता है और दुनिया भर में टेररिज्म जिसको जिहाद का नाम देता है वो फैलाता है। और इसके अलावा पाकिस्तान कंट्री के अलावा पाकिस्तानी लोग भी दुनिया में जहाँ भी जाते हैं वो कहीं ना कहीं आतंक फैलाते ही रहते हैं। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। अमेरिका ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर प्रतिबंध लगा दिया है और अब पाक मीडिया चीखे मार रहा है कि हमारी मिसाइलों से ताकतवर मिसाइलें और लंबी दूरी की मिसाइलें तो भारत बनाकर बैठा है, लेकिन अमेरिका भारत पर प्रतिबंध नहीं लगाता है। पाकिस्तानी कह रहे हैं कि हमारी सबसे लंबी दूरी की मिसाइल की रेंज 2700 किलोमीटर है और भारत के पास 6 से 7 हजार किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइलें हैं। भारत यूरोप को भी टारगेट कर सकता है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान पर प्रतिबंध क्यों लगाए जा रहे हैं? इसका कारण मैं बताता हूँ। पाकिस्तान एक इस्लामिक रेडिकल कंट्री है। पाकिस्तान में रहने वाले लोग जो इजराइल और यहूदियों को अपना जानी दुश्मन मानते हैं, अगर किसी वजह से पाकिस्तान की सेना और सत्ता में ऐसे जिहादी लोग आ गए तो ये इजराइल के लिए बहुत भयानक हो सकता है। इजराइल की सुरक्षा के लिए अमेरिका ने पाकिस्तान पर प्रतिबंध लगाए हैं और भारत पर नहीं, क्योंकि इजराइल को भारत से खतरा नहीं है। इजराइल भारत का दोस्त है। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं। उसकी एक ही वजह सामने आती है कि पाकिस्तान जो है एक कमजोर स्टेट रहा है पिछले कई सालों में। एक सिक्योरिटी का, टेररिज्म का अपना मामला रहा है, लेकिन फाइनेंशियली हम बहुत पीछे रह गए, बहुत कमजोर है। आज इंडिया फाइनेंशियली क्योंकि ताकतवर है तो वो चाइना के साथ जो भी उसके इख्तलाफात हो, लेकिन उनके साथ ट्रेड भी करता है। इंडिया हमारी तरह यूएस कैंप में नहीं रहा था, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका से वो ट्रेड ताल्लुकात थे उनके। आज वो रशिया से भी तेल मंगवाता है, वो ईरान से भी मंगवाता है और अमेरिका उस हवाले से कोई सैंक्शन नहीं लगा सकता। पाकिस्तान ये सब कुछ नहीं कर सकता। उसकी वाहिद वजह मुझे नजर आती है वो यही है कि हम फाइनेंशियली बड़ा वीक है और इसीलिए हमें ये जो बैलेंस, ये इंडिया तो बड़ा खूबसूरती से बैलेंस करता है ना। वो चाइना के साथ ट्रेड भी करता है, वो रशिया के साथ भी करता है, वो ईरान के साथ भी करता है, अमेरिका के साथ भी करता है। उसके ऊपर कोई सैंक्शन नहीं लगता है, ना अमेरिका उसके खिलाफ कोई स्टेटमेंट दे सकता है, ऐसा ना देता है, और देता भी है तो खाली जबानी जमा खर्ची हो। लेकिन हमारा दुश्मन गैर संजीदा नहीं है, वो हमारी तरह शुगली नहीं है, वो हमारी तरह फनी या गोविंदे की फिल्में या राजधानी की फिल्में देखकर इस मुल्क के अंदर चीजें नहीं कर देता है कि अमेरिका खुद उसकी नाक के नीचे उसकी कंपनियां जो है वो हिंदुस्तान से किस किस शोबे में तावन नहीं कर रही।
लॉकहीड उसकी जो है वो F-21 बनाने के लिए उनके साथ जॉइंट वेंचर में जा रही है। वहाँ न्यूक्लियर सबमरीन के मुआहदे हो रहे हैं, वहाँ सुपर हरक्यूलिस C-130 के मुआहदे हो रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। आप एक तरफ ये सब कुछ कर रहे हैं, ये मेरे हाथ में सबूत है, अगर मैं पढ़ने बैठूं तो पूरा 1 घंटा गुजर जाएगा, जो आपकी अपनी कंपनियां आपकी नाक के नीचे हिंदुस्तान के साथ कर रही हैं। अब कहाँ गया वो बैलेंस ऑफ पावर इन साउथ एशिया? तो कहने का मतलब ये कि ये मुनाफिकत और ये जो दोअमली है, ये अमेरिका की हमें समझ में आनी चाहिए, हमारी लीडरशिप को भी समझ में आनी चाहिए। पाकिस्तान क्योंकि इकोनॉमिकली इतना कमजोर है, तो हमें इसको इस तरीके से देखना पड़ता है कि नहीं, हमें सीपैक भी चाहिए, ओहो चाइना नाराज हो जाए, अमेरिका से हमें मदद चाहिए होगी IMF प्रोग्राम के लिए। तो जब तक हम अपने पैरों पे नहीं खड़े होंगे, अपनी मईशत को दुरुस्त नहीं करेंगे, पाकिस्तान भी कोई छोटा मुल्क नहीं है पॉपुलेशन के एतबार से। वी आर अ नेशन ऑफ 25 करोड़, 250 मिलियन, दुनिया में वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्रीज, लेकिन हम इतना पीछे रह गए फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली इतना कमजोर हो गए कि हमें कोई कभी हमारा नेबर भी बुली कर सकता है, अमेरिका बुली कर सकता है, और हम उनके प्रेशर में आके जवाब देते हैं। तो कश्मीर एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है, इसके ऊपर दुनिया को सेंसिटाइज करने की जरूरत है। आज कोई दुनिया का मुल्क भारत और पाकिस्तान के दरमियान सालसी नहीं करवा सकता। मैं समझता हूं ये एक लम्हा फिक्रिया है इंटरनेशनल सिस्टम के लिए और तमाम बड़ी ताकतों के लिए कि वो अगर भारत को इस लेवल पे लेके जा रहे हैं कि वो भारत को पाकिस्तान के साथ टेबल पे भी नहीं बैठा सकते, वो भारत को किसी किस्म का इंगेज भी नहीं कर सकते और ये कह भी नहीं सकते। अभी डोनाल्ड ट्रंप की सरकार आ रही है, माजी में जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वो भारत और पाकिस्तान के दरमियान मीडिएशन करवाना चाहते हैं, तो इंडिया ने उसको रिजेक्ट कर दिया था। तो ये अमेरिका की सरकार को देखना है, क्योंकि हम इतनी दहाइयों से अमेरिका के साथ रहे और फिर चाइना हमारा नेबर है, उनके साथ तिजारत करना, फिर वो सीपैक का प्रोग्राम, ये अमेरिका को खटकता है। और पाकिस्तान के लिए बैलेंस क्रिएट करना कि हम चाइना के कैंप में भी रहेंगे, अमेरिका से भी ताल्लुक बना के रखेंगे, क्योंकि अमेरिका जाहिर सी बात है उसका इन्फ्लुएंस वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो, उस पर बहुत ज्यादा है, तो वो सपोर्ट भी हमें चाहिए और हमें जो है चाइना की सपोर्ट भी चाहिए। तो ये तो बिल्कुल मेरे ख्याल से ठीक बात है, और शायद ट्रंप के आने के बाद इसमें जो मामला है वो मजीद बिगड़ सकते हैं पाकिस्तान के लिए, क्योंकि उनकी जो पॉलिसी है चाइना के हवाले से बड़ी क्लियर है। लेकिन ये सब कुछ क्यों है पाकिस्तान के लिए मसला? मैं इसको जिस तरीके से देखता हूं, जब तक हम एक स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे नहीं खड़े होंगे, जैसे कहा जाता है इंडिया का जो भी कंसर्न हो, क्या कहते हैं, नहीं इतनी बड़ी मार्केट है, कोई उनसे पंगा नहीं लेना चाहेगा, मोर देन 1.5 बिलियन पॉपुलेशन है। तो हम भी अगर अपने आप को मजबूत करेंगे फाइनेंशियली, तो मेरे ख्याल से ये सारे इश्यूज खत्म हो जाएंगे कि हम किसके कैंप में किसके कैंप में नहीं है, हम खुल के अपना काम कर सकेंगे। ये मेरे ख्याल से बुनियादी कमजोरी है हमारी। भी दुनिया भर के जो बहुत एडवांस्ड मिसाइल सिस्टम्स हैं उनमें एक है, चाहे वो गौरी सीरीज है, चाहे वो हतफ सीरीज है, चाहे वो कोई भी है। 3000 किलोमीटर तक मार करने वाला मिसाइल तो हम बना चुके हुए हैं ना, जिसकी बहुत तकलीफ है हिंदुस्तान को भी और इसराइल को भी। मैं तकाजा ये करना चाहिए कि हमारी हुकूमत जो है वो थोड़ा सा दम दिखाए, थोड़ा सा बिछने की जरूरत नहीं है। कोई ऐसा जुर्म हमने नहीं किया जिसके नतीजे में हमें सजा दी जाए। मिसाइलों के बारे में भी पाकिस्तान ने बड़े बड़े दावे किए हैं, लेकिन अब प्रतिबंध लगने के बाद पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम संकट में है। मिसाइलों से जुड़े कई सामान को पाकिस्तान की सरकार अमेरिका या उसके मित्र देशों से खरीदती है, लेकिन इस बैन के बाद पाकिस्तानी मिसाइलों के लिए पश्चिमी देशों से कोई सामान नहीं मिल पाएगा।